और ग्वालियर का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर मानहानि केस में दिग्विजय सिंह को राहत मिली। एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा है कि केस चलाने योग्य नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी संघ और बजरंग दल पर बयान दिया था और उसी के बाद ही ये मामला दर्ज हुआ था। तो मानहानि केस में दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत। बता दें आपको, एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा है कि केस चलाने योग्य नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था और उसके बाद से ही ये मुकदमा चल रहा था। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी संघ और बजरंग दल पर बयान दिया था और उसके बाद मानहानि का केस बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराया था और उसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा है कि केस चलाने योग्य नहीं है। राहत दिग्विजय सिंह को। तो मानहानि केस में दिग्विजय सिंह को दोष मुक्त सिद्ध कर दिया गया है और कहा गया है कि ये जो पूरा केस है ये चलाने योग्य नहीं है। और चलिए भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। गोविंद सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार। उन्होंने इनकार कर दिया है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुरैना से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार किया है। मुरैना से चुनाव लड़ने का विचार अब त्याग दिया है। उन्होंने ये भी कहा, मन नहीं मिला रहा इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं नेता। बीजेपी में शामिल होने से भी इनकार उन्होंने किया है। आपको बता दें कि उनकी मुलाकात बीजेपी नेता से हुई और उसके बाद कई सारे कयास और अब जो है उसके बाद उनका बयान भी आया कि आखिर ये मुलाकात कैसी थी, क्या थी, इस पर बयान भी दिया। साथ ही साथ चुनाव कहां से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, इस पर भी उन्होंने बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए गोविंद सिंह। और अगर कोई बात होती तो हम तो पहले ओपन करते हैं, आप लोगों को ओपन कर देंगे। कोई बात होगी, वैसे कोई बात नहीं है। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। मौसम का असर नहीं पड़ रहा? कोई असर नहीं। बहुत सारे बड़े नेता भी कांग्रेस छोड़ के आ गए हैं। अब जा रहे, ऐसे समय में आप मिलने आए हो तो इसलिए नहीं, हम कब नहीं मिलते थे। हम चुनाव के बाद ही मिल चुके कई बार। बैठ मिलना जुलने से क्या राजनीति बदलती है। कई लोग तो इसलिए चले गए कि उनकी जो मान सम्मान चाहते थे उतना उनको नहीं दे पाई पार्टी। उनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी, इसलिए जा रहे हैं। नहीं, मैंने कोई चुनाव मुरैना से विचार था, अब हमारा विचार त्याग दिया। और छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर दिया। पोस्टर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर तंज भी कसा। बीजेपी का पोस्ट यह है कि जांजगीर चांपा की जनता सावधान रहे। पूर्व कब्जाबाज मंत्री की नजर अब आपकी जमीन पर है। तो जांजगीर चांपा की जनता सावधान रहे, ये कहा गया है। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर यहां पर जारी है और पोस्टर वॉर किया गया है। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है जिससे पोस्टर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर तंज भी कसा गया है। जांजगीर चांपा की जनता जो है सावधान रहे। पूर्व कब्जाबाज मंत्री की नजर अब यहां पर है। से टोटी तक ले गए। अब मैंने तो सुना है कि साहब जांजगीर की ओर जा रहे हैं, वहां सरकारी जमीन बहुत है, क्या वहां भी ऐसा ही करेंगे? हम जन जागरण कर रहे हैं कि ये नेता जो आपके आ रहे हैं उनकी फितरत क्या है, उनका स्वभाव क्या है, इसलिए पोस्टर जारी हो रहा है। ये कोई आपके ऊपर आक्षेप नहीं है, ये सत्यता है। कांकेर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले खानजूर के कार्यकर्ता ने झटका दे दिया है। कांग्रेस के 451 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। विधायक विक्रम देव उसेंडी की मौजूदगी में ये शामिल हुए हैं। कापसी मंडल के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं कार्यकर्ता। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विधायक विक्रम देव उसेंडी की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, लगातार झटके पे झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। और इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुनील मंडल, अमित दास, शिवानी दास, सभी से मेरा करजोड़े निवेदन है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।